हेलो। आज हम लोग एक ऐसी थ्योरी पर डिस्कशन करेंगे जिसने पूरी यूनिवर्स को देखने का नज़रिया ही बदल दिया। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1905 में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने 4 हिस्टोरिकल पेपर्स को पब्लिश किया था, जिनमें से एक थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी थी। अपनी उस थ्योरी में उन्होंने बस 2 पोस्टलेट्स को लेकर के पूरी फिज़िक्स ही बदल डाली। जिन लोगों को नहीं पता वो 2 पोस्टलेट्स कौन से हैं, मैं बता दे रहा हूँ। आइंस्टाइन सर का पहला पोस्टलेट था, लॉज ऑफ फिज़िक्स आर सेम फॉर ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स। इसका क्या मतलब है कि जितने भी लॉज ऑफ फिज़िक्स हैं वो सब फ्रेम्स के लिए, जितने भी इनर्शियल फ्रेम्स हैं, इनर्शियल फ्रेम्स मतलब ऐसे फ्रेम्स जिन पे एक्सेलरेशन ना लग रहा हो, मतलब उन पे कोई फोर्स ना लग रहा हो, जो कांस्टेंट वेलोसिटी या रेस्ट पर हो, उन सब के लिए लॉज ऑफ फिज़िक्स सेम होंगे। एंड उनका सेकंड पोस्टलेट था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स। इसका क्या मतलब है, जो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, वो जितने भी ऑब्जर्वर हैं इररिस्पेक्टिव वो कितनी भी स्पीड से मूव कर रहे हैं, हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कांस्टेंट ही होगी। सो इन्हीं थ्योरी से, इन्हीं पोस्टलेट से उन्होंने टाइम डायलेशन कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। एंड वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट था। हम लोग हमेशा से टाइम को कांस्टेंट मानते हुए आ रहे थे कि टाइम एब्सोल्यूट है, बट उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है। इसे समझने के लिए हम लोग एक थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए एंड जस्ट स्टार्ट इमेजिनिंग 2 दोस्त हैं, एक अर्थ पर है एंड एक रॉकेट से स्पेस में जा रहा है। सो जो स्पेस में जा रहा है, जो उसका रॉकेट है, वो स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज मूव करेगा। सो जब जो इंसान रॉकेट में है, जब वो 10 साल बाद यहाँ अर्थ में वापस आएगा, तब वो देखेगा कि अर्थ पूरी बदल गई है। अर्थ पे पूरे 100 साल बीत गए होंगे, या हो सकता है 200 साल बीत गए होंगे। तो हो सकता है जो उसका दूसरा दोस्त तो उस टाइम ज़िंदा ही ना हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। मतलब एक के लिए सिर्फ 10 साल बीता एंड दूसरे के लिए 100 से 200 साल बीत गए। एंड यहाँ से प्रूव हुआ कि जो टाइम है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ये एक आइंस्टाइन का थॉट एक्सपेरिमेंट था एंड ये बहुत ही अमेजिंग था। न्यूटोनियन एरा तक हम लोग टाइम को एब्सोल्यूट मानते थे। उस टाइम हम लोग मानते थे कि स्पेस एंड टाइम दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं एंड दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर सकती है। बट आइंस्टाइन ने अपने पेपर्स में ये प्रूव किया दैट टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द स्पेस। आप लोग जितना तेज़ स्पेस में मूव करेंगे उतना ही धीमे आप लोग टाइम में मूव करेंगे, एंड जितना तेज़ आप लोग टाइम में मूव करेंगे उतना ही स्लो आप लोग स्पेस में मूव करेंगे। एंड इट वॉज़ रियली अमेजिंग थ्योरी जिसने पूरी 200 साल की फ़िज़िक्स को हिला कर रख दिया। एंड अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है, टाइम एब्सोल्यूट क्यों नहीं है एंड हम लोग अपनी डेली लाइफ में इसे ऑब्ज़र्व क्यों नहीं कर पाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, हम लोग को उसके लिए आइंस्टाइन के सेकंड पोस्टलेट को समझना होगा, दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्पीड। तो ये एक फिज़िक्स का लॉ है एंड इसे वायलेट नहीं किया जा सकता। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए नेचर क्या करता है, टाइम को ही चेंज कर देता है, टाइम के रेट को ही चेंज कर देता है। एंड इट्स रियली अमेजिंग थिंग अबाउट नेचर। एंड आप लोग का सेकंड क्वेश्चन, हम लोग से डेली लाइफ में क्यों ऑब्जर्व नहीं कर पाते, बिकॉज इन आर डेली लाइफ ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिस स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज मूव कर रही हो, जो हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं चीज़ें। सो इसलिए हम लोग को डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं इस फिनोमिना को। एंड अगर आप लोग को इसका डेरिवेशन जानना है एंड इसके बारे में और डीपली जानना है, मैंने इस पे एक लेक्चर पूरा लिया हुआ है अपने चैनल पे, आप उसे विजिट कर सकते हैं ऑन दिस चैनल ओनली, ऑन फिलोसफर्स एकेडमी। सो आई होप आप लोगों को समझ आएगा टाइम डायलेशन क्या होता है। एंड फॉर अ डीप एनालिसिस यू कैन चेक on to my channel also, there is a complete lecture on it. And I hope you all liked this video, then please do subscribe to my channel. Thanks a lot.